गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम हो गया, जा रहे हैं, पीयू का बर्थडे है तो उन्हें तैयार कर दिया है। तो पहले केक काट लेंगे, उसके बाद सारा खाना वाना बनाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से वीडियो में। तो सबसे पहले करा देते हैं पीहू का टीका, और 2 लोगों ने मिलके कर दिया था। इस बार मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया है। खुशी आई थी अपने पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, उसे रास्ता मालूम नहीं था, तो वो अपने मौसा जी के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के 5 बजे जब लौट के आई तो मैंने कहा सिर्फ 2 ही घंटे हैं तो रुक लो, और सुबह इनको मॉर्निंग में शर्मा जी को निकलना भी था उसी साइड, तो मैंने कहा छोड़ भी देंगे, और किसी को मैंने इस बार ज़्यादा नहीं बुलाया। और इस बार पीहू को यही ड्रेस पसंद आई। वैसे मैंने मोस्टली देखा है कि फ़ीमेल अपनी बेटी को एक बार ज़रूर ये परी वाली ड्रेस पहनाती है। एक तो मुझे कुछ ढंग का दिखा नहीं, दूसरे इनको यही पसंद आया, तो मैंने सोचा चलो एक बार ये भी पहन लो तुम। तो अब केक कट कर रही हैं, और इसके बाद मैंने सोचा कि जब से कम 3-4 महीने से कू चिल्ला रही थी कि नहीं मुझे केक खिलाओगी कि नहीं, केक खिलाओगी कि नहीं, पीहू से करती थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले कुहू को खिलाते, पर उसने नहीं खाया। जब मौका होता तब गायब हो जाती है, ऐसे दिन भर चिल्लाती रहती हैं। तो सबसे पहले मैंने पीहू को खिला दिया है। उसके बाद कुहू थोड़ी देर बाद फिर आई थी, तो जब आई तो पीहू ने उसको लगा दिया, तो वो फिर परेशान हो गई, तो फिर पोंछ दिया मैंने, तब जाके इन्होंने फिर दोबारा से खाया। और दोबारा खाने के बाद मैंने कहा भाई और खा लो, तो जब खा रही थी तो पीहू इन्हें बहुत परेशान कर रही थी, तो फिर चिढ़ गई और फिर चली गई ये। और केक कट करने के बाद, खिलाने के बाद कू बोली कि नहीं मुझे भी टीका करवाना है, तो खुशी ने बोला नहीं आ जाओ तुम्हारा भी टीका कर देते हैं, तो उन्होंने फिर से करवाया, और खुशी ने पीहू को केक खिला दिया था। और ये है बच्चा पार्टी, तो मैंने कहा सब आ ही नहीं रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं फ़ोटो डाल दूँगी, तब किसी तरीके बहुत मनाने के बाद सब लाइन पे खड़े हुए, वरना इधर उधर थे सारे। तो और फिर मैंने कहा कि बच्चों थोड़ा सा डांस कर लो, तो नीचे तो नहीं है, फिर रूम में आके थोड़ा देर मतलब 10 मिनट के आसपास ही किया। उसके बाद मैंने सबको केक दे दिया, और फिर सारे बच्चे अपने घर चले गए। तो इसके बाद खुशी थोड़ा सा करेगी, और फिर पीहू थोड़ा करेंगी, और म्यूट कर दिया है वरना फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए म्यूजिक को म्यूट कर दिया। तो सबसे पहले चढ़ा दूँगी खीर। तो खाने में खीर और पनीर और कचौड़ी है, तो थोड़ा सा घी डाल के मैंने चावल को थोड़ी देर भून लिया था, और उसके बाद पानी डाल दिया था, और थोड़ा सा ही दूध डालेंगे और पकने देंगे। लास्ट में फिर और जितना दूध डालना होगा वो सारा डाल देंगे, और इसको सारा करके दूसरी साइड रख दूँगी। और इधर कढ़ाई में थोड़ा घी डाल के मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन सारा कुछ जो है वो सारा इसी में थोड़ा उसको सॉफ्ट कर लूँगी, क्योंकि उसी का पेस्ट बनाना है। तो लहसुन, प्याज, और थोड़ा देर पकाने के बाद टमाटर डाल दिया, और टमाटर डालने के बाद थोड़े काजू रखे हुए थे तो वो भी डाल दिए थे मैंने। और उसके बाद सब चलाने के बाद जब टमाटर एकदम गल गया तो मैंने इसको हटा लिया है, और हटाने के बाद ठंडा होने के बाद इसे जार में पीस लूँगी, और उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इधर पेस्ट तैयार कर लिया था, और पनीर थोड़ा सा भून लूँगी, और मैंने उसी कढ़ाई पे कर दिया था, तो कलर थोड़ा सा
चेंज हो गया, ध्यान नहीं था कि पहले इसको कर लेते उसके बाद उसको करते। तो दोनों बार करके मैंने इसे हटा लिया है और फिर अब इस कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, दूसरी यूज़ करेंगे। तो तेल डाल के और वही जो पेस्ट तैयार किया था उसे भून लेंगे और अच्छे से भूनने के बाद कम से कम 6-7 मिनट तक अच्छे से पकाया था और ढक भी दिया था थोड़ी देर। और उसके बाद चलाने के बाद मसाले डाल दिए। तो हल्दी डाली है और थोड़ी डाली है हल्दी और धनिया, थोड़ी मिर्ची डाल के अच्छे से चला के पका लिया था। और पकाने के बाद पानी डाल दिया है और मुझे ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनानी है। नमक भी ऐड कर दिया है और गरम मसाला बाद में डालेंगे। और इसके बाद चलाने के बाद इसे ढक के पका दिया है। और थोड़ी देर पकने के बाद मैंने इसमें मटर डाल दी थी। फ्रोजन वाली मटर है तो ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने बस थोड़ी देर पहले ही उसको किया। और इसके बाद पनीर डाल के और गरम मसाला डाल के मैंने 2 मिनट तक पकाया था। उसके बाद पीहू और कुहू नहीं खाती हैं कड़वा, तो उनके लिए थोड़ा निकाल के उसके बाद थोड़ी सी मिर्च और डाल ली थी बाकी बची हुई पनीर में। और सब्ज़ी को हटा के अब इसी में कचौड़ी कर लूँगी। और इधर वो वाली गैस थोड़ा स्लो जलती है, तो मैंने फिर इधर इस साइड कर लिया था और दूध डाल दिया था उसमें, तो वो पक रही है। और इधर आटा ले लिया था, इसमें मोहन डाल लिया है, जीरा, अजवाइन और थोड़ी मिर्ची डाल दी है। उसके बाद नमक डाल देंगे और हींग डाली है थोड़ी। उसके बाद ये उड़द की दाल मैंने पीस ली थी जार में और भिगो के रख दी थी, वही आज इसमें मिक्स करूँगी और बस कचौड़ी ही बनाऊँगी। क्योंकि इसके एक दिन पहले भी जन्माष्टमी में सारा ऑयली चीज़ बनी थी और ऑयली चीज़ से मेरा स्वास्थ्य बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है इस बीच। और इधर ड्राई फ्रूट थोड़े हैं वो डाल दिए और खीर में चीनी मिला के मिक्स करके बस 2-3 मिनट और पकाने के बाद मैंने साइड में कर दिया था। और इसके बाद कचौड़ी सेक ली थी और कचौड़ी सेकने के बाद खाना लगा के मैंने दे दिया था। तो बस बहुत सिंपल तरीके से इस बार मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और आप सब ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा और मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय बाय।